मार्कंडेय पुराण में वर्णन आता है, प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम् पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति च अष्टमम् नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मना। नवरात्रि के प्रथम दिवस माँ जगत जननी जगदम्बा के पहले स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। ये ही नव दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम पड़ा शैलपुत्री। नवरात्रि के द्वितीय दिवस मां ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। सच्चिदानंदमय ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति करा देने वाली, प्राप्ति कराना ही जिनका स्वभाव हो, वे हैं मां ब्रह्मचारिणी। तृतीय दिवस मां चंद्रघंटा की पूजा होती है, अर्थात ये संसार जिनके उदर में स्थित हो और जिनकी घंटा में चंद्रमा स्थित हो, जिन देवी की घंटा में चंद्रमा स्थित हो वही देवी है चंद्रघंटा। चतुर्थ दिवस मां कुष्मांडा की सेवा की जाती है, अर्थात त्रिविध ताप युक्त संसार जिनके उदर में स्थित हो वे ही भगवती कुष्मांडा कहलाती हैं। पंचम दिवस मां स्कंद माता की पूजा होती है। देवी की भगवती की शक्ति से उत्पन्न हुए सनकादि ही स्कंद है। इनकी माता होने के कारण ही ये भगवती स्कंद माता कहलाती हैं। षष्ठम दिवस मां कात्यायनी की सेवा की जाती है, पूजा की जाती है। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए महर्षि कात्यायन के आश्रम पर देवी का ये प्रागट्य हुआ, इसलिए महर्षि कात्यायन ने इन्हें अपनी पुत्री माना, इसलिए इनका नाम पड़ा कात्यायनी। सातवें दिन मां काल रात्रि की सेवा होती है। सबको मारने वाले काल की भी रात्रि विनाशिका होने के कारण इनका नाम है काल रात्रि। नवें दिन, आठवें दिन मां महागौरी की पूजा की जाती है। इन्होंने तपस्या कर महान गौरवर्ण प्राप्त किया था, इसलिए ये महागौरी कहलाई। नवें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। मोक्ष को देने वाली, इस कारण इनका नाम है सिद्धिदात्री। एक बात और मैं आप सभी से कहना चाहूं, हमारे शास्त्रों में कहीं भी स्त्री को पुरुष से कमजोर नहीं बताया गया। जितना महत्व स्त्री पुरुष का है उतना महत्व स्त्री का भी है। इसका प्रमाण इन 9 देवियों से मिलता है। जन्म ली हुई छोटी सी कन्या
जब माँ की गोद में खेलती है तो वो शैल पुत्री है। जब वह कन्या कुछ बड़ी होकर के अपनी किलकारियों से पूरे भवन को आच्छादित कर देती है, तब वह कन्या ब्रह्मचारिणी है। जब वही कन्या विवाह योग्य हो जाती है, ठीक विवाह से पूर्व वह कौमार्य कन्या ही चंद्रघंटा है। जब वही कन्या विवाह के पश्चात अपने गर्भ में एक जीव को धारण करती है, तब वही देवी कुष्मांडा है। वही कन्या जब हृदय से लगा के अपने बालक का पोषण करती है, वही कन्या तब वही जननी, वही कन्या तब स्कंद माता है। अपनी कार्य कुशलता के कारण घर से लेके बाहर तक सारे व्यवहार, आहार खुद भूखे होकर अपने परिवार को अद्भुत प्रतिभा से चलाने वाली वही देवी कात्यायनी है। प्रतिकूल समय को अनुकूल बनाने वाली वह देवी काल रात्रि है। श्वेत बालों में बढ़ती आयु में अपने सारे घर में आशीर्वाद फैलाती हुई वह देवी महागौरी है। फिर एक दिन अपने शरीर का परित्याग करके अपने कुल कुटुंब को आशीर्वाद बरसाने वाली पितृ रूपा वह देवी सिद्धिदात्री है। हर घर में ये 9 देवियां उपस्थित हैं, बस हमारे अंदर इनके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। और इस चैत्र के महीने में नवमी